और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेब क्या होता है। अगर वेब के बारे में आपको नहीं पता है तो बहुत आराम से सुनिएगा, क्योंकि वेब का सारा कंसेप्ट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। और ये एक चीज़ जान लीजिए कि आप चाहे वेब के बारे में जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साउंड के बारे में मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता ही दिया है, और इस वीडियो में साउंड चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मुझे वेब के बारे में ही बताना होगा। तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि वेब क्या होता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, और डेफिनेशन के हिसाब से इसको तोड़ते हैं और देखते हैं कि भैया ये वेब क्या कहता है, किस चीज को हम लोग वेब कहते हैं। इस बात को जानने के लिए बस ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है आपको। देखो, वेब इज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस बात को ध्यान देखिए, ये कह रहा है कि वेब एक प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो शब्द है, इस शब्द को केवल आप ध्यान दीजिए बढ़िया से। सर ये डिस्टर्बेंस क्या होता है सर, समझ में नहीं आया सर। बिल्कुल बताऊंगा, कुछ समय ध्यान देना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। ये डिस्टर्बेंस क्या होता है, अब डिस्टर्बेंस अगर आप नहीं समझ पाए तो वेब समझ ही नहीं पाएंगे। तो डिस्टर्बेंस पे जरूर फोकस करिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पोल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पोल बना लिया, उसके बाद में मैंने यहाँ से एक रस्सी यहाँ से खींच के बांध दिया है। खींच के मैंने रस्सी बांधा, ध्यान से सुनिए क्या होता है। अब यहाँ पे ये रस्सी मैंने बांध दिया। अब रस्सी बांधने के बाद में सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि दुनिया की कोई भी चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, यानी कि छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है। ये चीज़ आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये दीवार होता है। दीवार आप अच्छे से बढ़िया से देखेंगे तो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर ये दीवार बना हुआ है। उसके बाद में इस कपड़े को आप बढ़िया से जूम करके देखेंगे तो देखेंगे कि भैया यहाँ पे तो ये बहुत सारे छोटे छोटे इसमें धागे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये कपड़ा जैसे एक महीन महीन धागे से बना है, ये दीवार छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना है। यही आपस में चिपक चिपक के जुड़ जुड़ के एक बड़े चीजों का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से दुनिया की कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। वही छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में चिपक चिपक के एक बड़े चीज का निर्माण करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, और उसी चीज को पार्टिकल्स कहते हैं। तो ये धागा जो है ये भी छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैंने इस पार्टिकल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। ये पार्टिकल मैंने जूम करके समझो माइक्रोस्कोप से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये छोटे छोटे समझो धागे के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल से मैंने बड़ा करके दिखाया है। इस बात को केवल आप समझने के लिए फोकस करिए, ज्यादा यहां पे ध्यान मत दीजिए, समझने के लिए फोकस करिए, बस ध्यान से सुनिए। तो देखिए, ये जो पार्टिकल्स है ये इनका मेन पोजीशन होता है। ये क्या है भैया, मेन पोजीशन। इस बात को ध्यान रखिए, इन पार्टिकल्स का ये मेन पोजीशन है। अब ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टरबेंस जो शब्द है इसको समझने के लिए, डिस्टरबेंस क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस पार्टिकल के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ध्यान से सुनिए, ये जो आपका पार्टिकल है, जैसे ही मान लो यहाँ पे बाहर से कोई फोर्स अचानक से लगता है, कोई आके यहाँ पे धक्का वक्का मार देता है, और ये पूरा क्या करते हैं, धक्का जैसे इसमें पड़ेगा अचानक से, या तो किसी ने इसको खींच खांच लिया ऊपर नीचे, या तो ऐसे हिला उला दिया, तो उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे मैं इस रस्सी को पकड़ता हूँ। रस्सी को पकड़ने के बाद में इसको मैं थोड़ा सा नीचे खींचता हूँ। थोड़ा सा नीचे खींचने के बाद में आप देखेंगे कि रस्सी जब नीचे आएगा तो ये पार्टिकल भी इसके अंदर, जो जिस पार्टिकल से रस्सी बना हुआ है, जिस पार्टिकल से रस्सी बना हुआ है वो भी पार्टिकल उसी के साथ नीचे आएगा ना, बिल्कुल आएगा। ये आपको भी पता है काहे कि रस्सी छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बनी है। अगर वो रस्सी में खींचूंगा तो ये पार्टिकल का जो पोजीशन है, पोजीशन यहाँ पे था, तो इन पार्टिकल का पोजीशन भी यहाँ पे आएगा। चेंज होगा कि नहीं होगा, यानी कि जो इनका स्थान है वो बदल जाता है। इनका जो मेन पोजीशन था वो बदल गया। अभी
जैसे ही मैं समझो रस्सी यहाँ पे आ गई थी, मैंने खींचा, ये रस्सी यहाँ पे आ गई। उसके बाद में जैसे ही मैं रस्सी को छोड़ूंगा फिर से ये रस्सी अपने मेन पोजीशन पे वापस आएगी और इसी के साथ साथ इसके पार्टिकल्स भी अपने मेन पोजीशन पे वापस आएंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये रस्सी है, ये नीचे तो आएगी और फिर वापस जब अपने मेन पोजीशन पे जाती है तो वहां पे रुकती भी नहीं है, फिर से ऊपर धड़ाम से निकल जाती है। इसका फोर्स इतना हाई होता है थोड़ा, यानी कि ये जो इसके रस्सी के पार्टिकल्स हैं भाई, ये एक जगह पे अपने मेन पोजीशन से फिर से ऊपर चले जाते हैं। और जैसे फिर से एक मार्कर के एग्जांपल से आपको समझाता हूं, तब आपको समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है और इसको टाइटली मैंने पकड़ा है, इसका पोजीशन कहाँ है, मेन पोजीशन यहाँ पे है। अगर इस पे मैंने फोर्स लगाया और इसको मैंने नीचे खींचा, खींचने के बाद में आप ध्यान से देखिएगा कि खींचने के बाद में आप ध्यान से देखिए, जैसे मैंने छोड़ा ये ऊपर तो आएगा, अपने मेन पोजीशन से होते हुए फिर से ये ऊपर चला जाएगा धड़ाम से। जैसे देखिए, ये देखिए, ऊपर जाने के बाद में फिर से अपने मेन पोजीशन पे आएगा। अगर मैंने एक हाथ के एग्जांपल से भी आपको समझाता हूं, अगर मान लीजिए मेरा हाथ ऐसे लटक रहा है, अब मेरे फिंगर का जो मेन पोजीशन है यहाँ पे है, मेन पोजीशन से अगर मैंने इस पे फोर्स लगाया धड़ाम से तो ये ऊपर जाएगा। उसके बाद में जब वापस लौट के आएगा तो अपने मेन पोजीशन पे टिकेगा ही नहीं, फिर से आगे निकल जाएगा धड़ाम से। उसके बाद में कुछ देर ऐसे घूमने के बाद में फिर से अपने वही पोजीशन पे आके ये टिक जाता है। तो इस बात को याद रखना है कि यानी कि जो मेरे हाथ के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, मेरा हाथ जब मूव किया तो ये पार्टिकल्स भी मूव कर गए। ठीक है, ये पार्टिकल्स भी मूव कर जाते हैं। तो यानी कि ये अपने मेन पोजीशन के आसपास ऐसे हिलने डुलने लगते हैं। और यही तो आपको समझना है कि जब ये पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन को छोड़ के ऐसे ऊपर नीचे हिलते हैं या तो आगे पीछे हिलते हैं, तो यही होता है डिस्टरबेंस। समझ में आई क्या बात? बिल्कुल आई होगी, मुझे भी पता है। आपको ये बात समझ में आई होगी, मुझे भी पता है। अगर नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए आप ध्यान नहीं दिए हैं अच्छे से। यानी कि अगर समझें कि डिस्टरबेंस क्या होता है, तो पार्टिकल्स का अपने मेन पोजीशन के आसपास हिलना डुलना, मूव करना ही, मोशन में आ जाना ही डिस्टरबेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई बैठा है, सीट पे आप बैठे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, अब आपका फ्रेंड बगलिया से चिंगोटी काट रहा है, पीछे से आपका बाल खींच रहा है, तो आप क्या हो जाते हैं, थोड़ा हिल डुल जाते हैं। तो वहां पे आप कहेंगे सर देखिए ना, हमारा फ्रेंड हमको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि हमको बहुत परेशान कर रहा है, हिलने डुलने पे मजबूर कर रहा है। तो वही चीज तो है, यानी कि पार्टिकल्स अपने मेन पोजीशन से जब हिल डुल जाते हैं, अपने मेन पोजीशन को चेंज करते हैं, यहाँ थोड़ा मोशन में आ जाते हैं, तो वही होता है डिस्टरबेंस। और देखिए, यानी कि वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यानी कि पार्टिकल्स जैसे ही मूव करेंगे यहाँ वहाँ, ठीक है, ये हो गया डिस्टरबेंस और उसी को वेव कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक और चीज मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। उसके आगे भी कुछ लिखा है, दैट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और यही डिस्टरबेंस एक जगह पे टिका नहीं रहेगा। भूल जाइए सपना कि ये एक जगह पे टिका रहेगा, मेरे भाई, नहीं टिका रहेगा, ये ट्रैवल भी करता है। ध्यान से सुनिए, वेब में यही तो होता है कि ये जो मान लीजिए यहां पे जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये किसी फोर्स के जरिए ये इस पार्टिकल के अंदर मोशन हो गया, यानी कि ये हिलने डुलने लगा, ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे हिलने डुलने लगा, ऐसे ऐसे हिलने लगा। उसके बाद में ये जो इसके अंदर का डिस्टरबेंस है, इस पार्टिकल के अंदर का, वो डिस्टरबेंस फिर इस पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ये ऊपर नीचे हिले, फिर ये ऊपर नीचे हिलेगा। उसके बाद में यही डिस्टरबेंस इस पार्टिकल में आएगा, फिर इससे इसमें आएगा, इससे इसमें आएगा, इससे इसमें, ऐसे ऐसे करके ये ट्रैवल करता रहेगा आगे की ओर।
तो देखिए ये जो पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस होता है, यही डिस्टरबेंस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, और दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल में, और तीसरे पार्टिकल से चौथे पार्टिकल में ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करता रहता है। तो इसमें एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है पार्टिकल के अंदर जो हमेशा ट्रैवल करता रहता है एक जगह से दूसरे जगह तक। आई बात समझ में? तो यही होता है, और इसी चीज को हम लोग कहते हैं वेव। इतनी बात आ गई समझ में? चलो ध्यान से बताता हूं। अब देखिए इसमें छोटा सा एक पॉइंट और ऐड करता हूं मैं, जो आपको इस डेफिनेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए और ये आधा अधूरा भी डेफिनेशन है, इस बात को याद रखिए। तो यहां पे विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा, इसमें छोटा सा सेंटेंस और हम ऐड करते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस आगे की ओर तो बढ़ता है, बट उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसको परमानेंटली डिस्प्लेस नहीं कर देता, अपने जगह से वो हटा नहीं देता है। दुनिया की कोई भी चीजें हैं, मैंने अभी बताया था कि पार्टिकल से मिलकर बनी है। छोटे छोटे पार्टिकल आपस में चिपक चिपक के सारी चीजें बनाती हैं, चाहे हवा हो, पानी हो, सॉलिड की चीजें हो, लकड़ी पत्थर ईंटा जो भी होती है, बालू वालू, सब कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। फिर से वही स्टिक के कुछ पार्टिकल्स बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि पार्टिकल्स एक्चुअली में मूव करते हैं कि नहीं मूव करते हैं। ध्यान से सुनिए। अभी मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल बनाया था, वही जो रस्सी मैंने बांधा हुआ था, इस पार्टिकल को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इस बात को ध्यान दीजिए, समझने पे फोकस करिएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक रस्सी जो है, इसके अंदर के कुछ पार्टिकल्स को मैं बड़ा करके दिखा दिया हूँ। अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने इस पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद में ये इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, यानी कि यहां से डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये रस्सी भी हिलेगी। उसके बाद में देखिए यही डिस्टरबेंस इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में जाएगा, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल में जाएगा। ये थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा, यानी कि मूव करेगा। उसके बाद में यही डिस्टरबेंस यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, ये अपने जगह पे फिर से मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा और ये वाला पार्टिकल अपने जगह पे डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर ऐसे डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बात बताइएगा कि क्या यहाँ पे ये वाला पार्टिकल यहाँ से मूव हो के डिस्प्लेस हो के यहाँ पे चला गया? नहीं गया ना, नहीं जाएगा मेरे भाई, नहीं जा सकता। ध्यान से सुनिए, जाएगा ही नहीं। क्या ये वाला पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ चला आया? बिल्कुल नहीं। पार्टिकल्स डिस्प्लेस नहीं हुए हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या समझेंगे? यानी कि एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जब कोई चीज चला जाता है तो उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, खड़ा होने के बाद में अगर मैं यहाँ पे आ गया तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं भाई साहब, ये पार्टिकल्स केवल कुछ ही समय के लिए अपने जगह को छोड़ते हैं और यहाँ वहाँ हिल डुल के डिस्टर्ब होके अपने जगह पे फिर से पार्टिकल्स आ जाते हैं। बस इतना आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। यानी कि ये पार्टिकल्स डिस्प्लेस तो होते हैं लेकिन टेम्परेरी डिस्प्लेस होते हैं, हमेशा के लिए वहां से हट के नहीं चले जाते। चलो भाई जगह छोड़ के चलो, भागो भागो, एनर्जी आ रही है, चलो भागो फटाफट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्यान से सुनिए। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, यानी कि डिस्टरबेंस तो ट्रैवल करेगा, ये डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है, लेकिन पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। यानी कि ये वेव एक ऐसा चीज है जहां पे एक डिस्टरबेंस होता है और वही डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है उसके बाद में, लेकिन पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करते हैं, डिस्प्लेस नहीं होते हैं।
पार्टिकल्स अपने जगह पे ही रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको, बढ़िया से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ। अगर कोई पूछे भैया क्या चीज ट्रैवल करता है, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इस वेब के अंदर एनर्जी ट्रैवल करती है। इस बात को, इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए। वेब के अंदर एक चीज ट्रैवल करती है जिसका नाम है एनर्जी। साउंड एक प्रकार का एनर्जी होता है, ये चीज आपको पता है। साउंड भी ट्रैवल करता है एक वेब बनाते हुए। ठीक है, वेब के जरिए ट्रैवल करता है, और वो साउंड भी एक प्रकार का एनर्जी होता है। तो कोई पूछे वेब के अंदर क्या चीज है जो ट्रैवल करता है, तो सीधा बताइए एनर्जी ट्रैवल करती है। और एक चीज ट्रैवल करती है डिस्टरबेंस, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के अंदर। तो वेब को ये एनर्जी एक माध्यम बनाता है जिसके जरिए ये एनर्जी ट्रैवल होता रहता है चारों ओर। ये चीज आपको समझना है। तो यानी कि वेब के बारे में आपको समझ में अच्छे से आ ही गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर में समझाता हूं वेब कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। तो ये चीज बताता हूं अगले चैप्टर में।